आपके लिए जो है कल आपके सिंगल 2 बताए थे और आज आपको जो है 2 और 4 के बारे में कल बताए थे कि कल 2 और 4 के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि 2 और 4 के बारे में। पहले बताए थे कि 2 और 4 जानना है कि ही इज टू वीक फॉर प्ले। ऐसे आपने पहला रूल जो पढ़े थे कि 2 और 2, जो कि आप जानते थे कि इस 2 को हटाते थे तो 100 लगाते थे, इस 2 को हटाते थे तो 1.5 लगता था। सेम टू सेम जो है उसी रूल पे ये रूल को बनाया गया है 2 और 4 को। इस चीज को हम क्या करेंगे, जैसे बनाए थे इससे पहला लेक्चर में, तो उसी प्रकार से 2 और 4 को हम जो है बनाएंगे। देख लेते हैं कि थोड़ा सा रिपीट करते हैं पहला वाला रूल से। आपको बताते हैं कि पहला जो रूल बताए थे कि डबल 2 बारे में बताए थे। डबल 2 जिसमें बताते थे कि ही इज टू वीक टू प्ले। ये चीज बताए थे आपको हम कि 2 और 2 जो बारे में बताए थे कि इस 2 को हटाएंगे तो 100 लगाना है और इस 2 को हटाएंगे तो 1.5 लगाना है। ये आपको समझाए थे। इसमें कि ही को पहले सब्जेक्ट को जो तो रखना है बताए थे, और सब्जेक्ट के साथ जो भी इज एम आर वो लगाना है, और 2 को जब हटाएंगे तो 100 लगाना है, और वीक को हटाना है तो यानी वीक को जो है जो को त्यो रखना है, एग्जेक्टिव को जो है जो को त्यो रखना है, और 2 को जो है उसके स्थान पर जो है 1.5 लगाना है। ये बताए थे, यहां तक बताए थे। सिंपली फॉर्म है कि सब्जेक्ट को जो तो रखना है, इसके साथ जो भी जुड़ा हो इज एम आर वाज वेयर हैज हैव कैन कुड मे माइट जो भी हो वो जो तो लगाना है, और 2 को जो हटाकर क्या करना है 100 लगाना है। एडजेक्टिव जो भी हो उसे जो तो रखना है, 2 को जो हटाकर जो है 1.5 को लगाना है। आप ये भी बताए थे कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसे जो है 1.5 के बाद यूज कर लेना है, ही तो ही लगाना है। उसके बाद आपको बताए थे कि अगर सब्जेक्ट लग गया तो यहां पे जो है कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। यानी आपको बताए थे कि अगर वाज वेयर लगा रहेगा, वाज और वेयर सिंपली फॉर्म है कि अगर वाज वेयर लगा रहेगा तो सिर्फ जो है इसके साथ जो है कुड नॉट लगाना है। कुड नॉट या आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आप जो है कुड नॉट लिख सकते हैं, कुडंट लिख सकते हैं, या तो कुड नॉट जोड़ सकते हैं। अगर वाज वेयर रहेगा तो लगाना है, अगर वाज वेयर नहीं रहता है तो सिर्फ जो है आपको जो है कांट लगाना है। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वाज वेयर, तो इस वाक्य में जो वाज वेयर नहीं है, यानी कि इसके साथ जो आप जो है कैन नॉट लगा सकते हैं। कैन नॉट या कांट, यानी दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। जो बच गया यानी कि प्ले बच गया है, जो का त्यों उतार देना है। यानी कि पहला रूल में आपको हमने ये समझाया था कि जो डबल 2 होगा तो इसके साथ इस तरह से बनाना है। सिर्फ सेम टू सेम वही है कि 2 के यहाँ इस 2 के जगह पे जो है सिर्फ 4 लगाना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी नया चेंज करना नहीं है, रूल वही होगा और इसमें कोई चेंज करना नहीं है। अब देख लेते हैं चलो देखो, जब बताए कि 2 और 2 उसके बाद लगाना है 4 लगाना है, तो सिर्फ जो आपको चेंज करना है कि 2 का स्थान पर सिर्फ 4 लगाना है। जब कुछ भी चेंजिंग करना नहीं, जो रूल्स है बस उसी रूल के आधार पे आपको बनाना है। तो देख लेते हैं ठीक उसी प्रकार से। ही इज टू वीक फॉर प्ले।
आपको बताया कि इस जगह पे जो है पहले हम क्या लगाते थे, 2 लगाते थे, और इस जगह पर शिफ्ट क्या आ गया, अब 4 आ गया। पहले लगाते थे 2, अब इसके जगह पर आ गया 4 आ गया। तो चेंज कुछ भी करना नहीं है, जैसे चेंज करते थे उसी तरह चेंज करना है आपको। जैसे 2 को चेंज करते थे 100 में, और इस 2 को हम चेंज करते थे डेट में। सिंपली फॉर्म वही है कि 4 रहे या 2 रहे तो चेंज डेट में ही चेंज होगा। जैसे बनाते थे हम रूल के आधार पर, ठीक उसी प्रकार से आपको रूल के आधार पर बनाना है। सब्जेक्ट है तो ही लिखना है, उनके साथ जो भी लगा हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, जो भी हो, तो वही चीज को आपको सेम उतारना है। जैसे बनाए थे उसी तरह बनाना है। इस 2 को हटाएंगे तो सो लगाना है, और जो भी एब्जेक्टिव हो जो का त्यों लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 के स्थान पे अब 4 आ गया है, तो मुझे चेंज करना है, डेट ही लगाना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो है अगर 2 और 4 आ गया तो चेंज नहीं करना है। तो सिर्फ जो है 2 का स्थान 4 है या 4 जगह पे 2 हो तो चेंज आपका डेट ही करना है। डेट लग गया। अब आपका बच गया सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, यानी ही है तो ही उतारना है, उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर। आपको पहले बताए थे कि अगर वाज, वेयर रहेगा, आपको बताए थे पहले भी, अगर वाज या वेयर रहेगा तो ही आपको जो है कुडंट या कुड नॉट लगाना है। नहीं तो अगर ये नहीं है तो सिंपली फॉर्म में कैन नॉट या कांट, इनमें से कोई एक लगा देना है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे वाज, वेयर अगर रहेगा तो ही लगाना, अगर नहीं है तो आपको जो है सिर्फ कैन नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे जो है कैन नॉट या कांट लगाना है। अब जो बच गया आपका प्ले है तो प्ले उतार देना है। इसमें कोई भी चीज नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कि सिंपली फॉर्म से रूप से बताया गया है, जो कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको कल बताए थे कि जैसे मान लेते, सपोर्ट मान लेते कि हो सकता है, पूछ सकते हैं कि 4 के बाद जो है अगला 4 भी हो सकता है। देखो क्योंकि इसमें जो है 2 के आधार पर हम बनाए थे, तो यहाँ पे कैन नॉट और प्ले जोड़े थे। जब 4 आ जाएगा, जब 4 आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, चेंज कर देना है। करना क्या है, क्योंकि ये अगला जो है रूल आ गया है, क्योंकि आप यहाँ पे 2 जगह पे 4 आ गया है, तो 4 के लिए जो है सिंपली मुझे जो है कैन नॉट के बाद जो है सिर्फ बी लगाना है, और उसके बाद जो बच गया है प्ले, तो उसके बाद प्ले उतार देना है। यानी सीधा को क्लियर कर देते हैं कि ही तो ही, इज तो इज, सो तो सो, वीक दैट, ही कैन नॉट या कांट, और उसके बाद जो बी जोड़ना है, क्योंकि 4 जो है 4 के लिए सिर्फ बी लगाना है, और उसके बाद प्ले जोड़ देना है। आपको जो है पूर्ण रूप से क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार पुनः कर देते हैं, मिटाते हैं एक बार। चलो देखो, तो हम दोनों क्लियर कर देते हैं कि ही इज टू वीक टू प्ले। एक ये फॉर्म हो गया 2 वाला, और एक फॉर्म जो हो गया ही इज टू वीक। अब इस जगह 2 था, आप आपको हम बताए थे 4 प्ले। आपको यही बोले थे कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ जो है 4 का अंतर है। जहां पे ये 2 है वहां पे सिर्फ 4 लग गया, चीज एक ही है, चेंज में कोई परिवर्तन नहीं है। आपको बताए थे इस 2 को हटाएंगे 100 लगाना है, और इस 2 को हटाएंगे तो डेट लगाना है। ठीक उसी प्रकार से इस 2 को हटाएंगे 100 लगाना है, और इस 4 को हटाना है तो डेट लगाना है, चीज एक ही है। आपको बताए थे कि अगर सब्जेक्ट जो भी है तो ही, इज तो इज, सब्जेक्ट के साथ जो भी एक्सोली वर्ब लगा हो उसे जोड़ते उतारना है, और इस 2 को हटाएंगे तो 100 लगाना है, और जो भी एडजेक्टिव है उसे जोड़ते उतारना है, और 2 को हटाएंगे तो आपको बताए डेट लगाना है। और आपको पहले ही बता चुके हैं, सब्जेक्ट जो भी है
वहां पे ज्यों का त्यों उतारना है। हो गया। अब बताया था अगर इज एम आर है तो फिर हम पुनः बताते हैं, अगर वाज वेयर रहे, अगर वाज या वेयर रहेगा तो ही आपको जो है कुड नॉट या कुडंट या कुड नॉट का यूज करना है। अगर नहीं है वाज वेयर तो आपको जो है कांट का प्रयोग या कैन नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पे क्या है, वाज वेयर तो है नहीं है, तो आपको लगाना है क्या, कैन नॉट या कुड नॉट। या तो कैंट लगाइए या तो कैन नॉट लगाइए। तो उसके बाद बच गया क्या आपका प्ले, तो आपको प्ले जोड़ देना। यानी कि इधर कुछ भी वाक रहे तो आप जो है कैन नॉट के बाद या कांट के बाद ज्यों त्यों उतार सकते हैं। सेम टू सेम वही बात है यहाँ पे भी। तो चीज वही है आपका, सेम वही वर्ड है जैसे बनाए थे उसी तरह बनाना है। जो कि टू जो है यहाँ पे टू का स्थान सिर्फ 4 लग गया है, बनाना उसी तरह है। ही तो ही हो गया, इज तो इज, उसके बाद टू को हटाएंगे तो सो लगाना है, और एडजेक्टिव को जो तो लिखना है, और इस 4 को हटाएंगे तो डेट लगाना है, और सब्जेक्ट जो है आपका ही तो ही लिखना है। और आपको बताया कि अगर इज एम आर है, अगर वाज वेयर रहेगा तो ही आपको जो है कुड नॉट लगाना है। अगर इज एम आर है या वाज वेयर, इज एम आर है, सेल विल है या कैन कुड है, जो भी हो उसके अनुसार से आपको जो है कैन नॉट या कुड नॉट, सॉरी कैन नॉट या कांट या कुड नॉट लगाना है। और उसका 4 लग गया, स्टर्म लग गया है, तो इसके लिए सिर्फ आपको बी लगाना है और कुछ करना नहीं। जो बच गया है आपका प्ले, तो प्ले लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे ही वॉज टू वीक फॉर प्ले। अब यहाँ पे क्या आ गया, वाज वेयर आ गया है। पहले हम इज वार का प्रयोग करते थे, अब सिर्फ वाज वेयर का प्रयोग हो गया। सेम टू सेम वही करना है। तो ही लिए, वाज तो वाज लगी, जो इसके साथ लगा हुआ है तो वही उतारना आपको है। आपको बताए थे कि अगर टू को हटाना है तो सो लगाना है, और एग्जेक्टिव जो है जो को त्यों उतारना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपको बताया कि 4 को हटाएंगे तो डेट लगाना है, तो यहाँ पे डेट लगा दिए, और सब्जेक्ट जो भी हो आपका ही तो है तो ही लिखना है। आपको पता है अगर वाज वेयर है तो लगाना है कुड नॉट। आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर वाज या वेयर रहेगा तो कुडंट या कुड नॉट लगाना है। तो वाज वेयर है तो इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, कुडंट या कुड नॉट। और क्योंकि 4 लग गया, स्टर्म लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उस जगह क्या था 4 था, वहां पे 2 था, तो सिर्फ हम कुछ भी लगाए नहीं। 4 लग गया तो स्टर्म हम क्या बी लगाए, तो उसी प्रकार 4 लग गया है तो यहाँ पे सिर्फ बी लगाना है। उसके बाद जो इधर बच गया जो का त्यों उतारना है। क्लियर है। तो एक एग्जांपल आप एक और बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि 4 के बाद जो है अगर 2 आ जाए तो करना क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हुआ कि ही इज टू क्लेवर टू बी क्लेवर टू बी cheated। He is too clever to be cheated। यहाँ पे आ गया क्या, बी आ गया। हो सकता है पहले बताया थी कि 2 का 4 को चेंज करते थे तो 2 लगाते थे। तो एक्चुअली क्या है, तो ऐसा को बात पहले आप बताते कि 2 अगर रहेगा तो आपको सिंपली रूप से सिर्फ जब त्यों रख देना है। 2 को हटाएंगे तो सो लगाना है, इस 2 को हटाएंगे तो गेट लगा। आपको पहले भी बता चुके हैं हमें। तो ही को जो तो रखना है, जैसे लगते थे इस तो
इस टू को हटाएंगे तो सो लगाना है। कैलवर जो भी है यहाँ पे एग्जेक्टिव है, इसे ज्यों का त्यों लिख देना है। और इस टू को हटाएंगे तो डेट लगाना है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो सब्जेक्ट है आपको तो जो क्यों लिखना है, ही तो ही आपको पहले बता चुके हैं। अगर वाज वेयर रहेगा तो ही आपको लगाना, कुड नॉट लगाना है। अगर इज एम आर है तो आपको कैन नॉट या कांट, इनमें से कोई एक लगाना है। जो बी है उसके बाद कैन नॉट के बाद जो है कुछ भी हो ज्यों का त्यों उतार देना है। बी चीटेड। ये क्लियर है? अब देखो थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ चलो यहां पे बी आ गया, तो एग्जांपल एक और दे देते हैं कि ही वाज टू क्लेवर। यहां पर 4 देते हैं। 4 अगर यहां पे 4 है, एक्चुअली यहां पे अगर बी आ गया चीटेड। हम पहले भी जानते हैं कि अगर 4 रहेगा तो इसके लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार से ही वाज, इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, सो, और जो उसको उतारना है क्लेवर। अब ये भी जानते हैं इस 4 को हटाएंगे तो यहां पे लगाना है डेट। और सब्जेक्ट जो है ही तो ही लिखना है। और वाज वेयर, क्योंकि एक्चुअली क्या आ गया, वाज वेयर आ गया, तो वाज वेयर के लिए आपको क्या बताते हैं, कुड, कुडंट या कुड नॉट, कुड नॉट। अब देखो यहां पे 4 के लिए हम पहले रूल बताए थे कि 4 रहेगा तो आपको बी लगाना है, यहां पे बी लगाना है। बट एक्चुअली क्या है, ऑलरेडी यहां पे क्या है, बी है, तो इसलिए जो है सिर्फ बी जो है वही उतारना है, ना कि डबल बी उतारना है। जैसे वह इसके लिए हम रूल के साथ बी लगाते थे और इसका बी एक और है, तो ऐसा नहीं कि डबल बी लगा दें तो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ जो है आपका जो एक बी है तो सिर्फ एक बी ही लिखना है, और जो बच गया है उसको उतार देना है। चीटेड। अगर बी नहीं है तो बी लगाना है, अगर है तो आपको बी लगाना जरूरी नहीं है। बच्चा जो आप तुम सब समझ गए होगे कि डबल टू और 2 और 4 के बारे में, और आपको कल बताए थे सिंगल टू बारे में, तो इजीली से समझ गया होगा। और आपको जो है कल जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपको आर्टिकल के बारे में बताएंगे, जो सबसे बहुत ही सिंपल तरीका से, है ना। डियर स्टूडेंट, आपने मेरा लेक्चर 2 देखे होंगे, जो सिंगल टू के बारे में आपको बताए थे हम, जो कि सिंगल टू जो बहुत ही इजीली रूप से आपको समझाए हम। और लेक्चर 1 में डबल टू के बारे में बताए, जो आप अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जो है वहां के जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और जो है कि जो अभी आपको बताए कि 2 और 4 के बारे में, तो ये भी आप देख के आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद।